इमेजिन करो आप रात को चैन से सो रहे हो, सुबह आँख खुलती है और सामने जो नज़ारा है उसे देखकर आपका दिल कांप उठता है। आपके घर के अंदर से लेके बाहर तक सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, फ्लड का पानी। कल तक वो सड़क पे स्कूल की बस चलती थी, वही सड़क आज एक नदी बन चुकी है। जिस खेत में किसान अपनी हरी भरी फसल देखता था, वो देख पा रहा है सिर्फ अपने सपने डूबते। क्या बीत रही होगी उस माँ पर, जिस माँ के बच्चे ने अभी तक चलना और बोलना तक नहीं सीखा, और अब वही माँ उस बच्चे को गोद में लेकर बाढ़ के पानी से बचने की कोशिश कर रही है। क्या गुजरती होगी उस बूढ़े माँ बाप पर जो अपनी उम्र की सारी कमाई से घर बनाते हैं और अब देख रहे हैं उसकी घर की दीवारें, उनके सपने, उनकी यादें सब बह कर जा रहा है पानी के साथ। कुछ इसी तरह बीत रही है भारत की एक स्टेट पर, जिसे हम इंडिया का अन्नदाता भी कहते हैं, जिसका एक एक खेत देश के करोड़ों लोगों का पेट भरता है। सोचिए, जिस जमीन ने लोगों को खिलाया, आज उसी जमीन के लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं, और सरकार का क्या जवाब है? चुप। जब रात को पानी बिन बुलाए आपके घर में घुस जाता है, तो सोचना भी मुश्किल है कि आप क्या कर सकते हो, कहाँ जा सकते हो इतनी रात को। और उन बेजुबान जानवरों का क्या, जिनकी कोई भी आवाज नहीं है, पर उनका दर्द हम सब देख रहे हैं। अगस्त 2025 में पंजाब में आई बाढ़ के लिए भले ही मानसून के दौरान ज्यादा पानी के कारण ओवरफ्लो की बात की गई हो, लेकिन असली वजह थी सालों की पेंडिंग पड़ी हुई रिपेयर। आपको बता दूं, डैम्स के होने के बाद फ्लड्स को नेचुरल डिजास्टर का नाम देना सरासर गलत बात है। ये नेग्लिजेंस का रिजल्ट है, वो सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं, मैन मेड डिजास्टर बन जाता है। नंगल हाइडल कनाल और श्री आनंदपुर साहिब कनाल, जो भाखड़ा और नंगल डैम से पानी निकालती है, उनकी मरम्मत में सालों की लापरवाही देखी गई थी। इनके स्ट्रक्चर में इरोजन के कारण क्रैक्स आ गए थे, जो आई हुई बाढ़ के दौरान टूट गए। ऐसा ही सिमिलर केस देखने को मिला था हमें एक बार 1988 में, जब पंजाब में आई हुई बाढ़ ने शहरों और गांवों को प्रभावित किया था। उस समय भी सतलुज, रावी, बेयास नदियों का पानी अपना बांध तोड़ के घरों में घुस गया था। अगर शायद पुराने पुल और बांधों की मरम्मत समय पर की गई होती, तो शायद 2025 में इस बाढ़ की गंभीरता थोड़ी कम होती। एक सवाल जो हर कोने में सुनाई दे रहा है, स्टेट के सीएम कहाँ हैं? मुख्यमंत्री श्रीमान भगवंत मान जी कहाँ हैं? जिनको इतनी भयंकर बाढ़ में सबसे आगे होना चाहिए था, सबसे पहले होना चाहिए था, वो उनकी बाढ़ के समय तबीयत खराब होगी लो हार्ट रेट की वजह से, और यहाँ फिर चलो बात चाहे जो भी हो, लेकिन उनकी इस हेल्थ कंडीशन के चलते हुए एब्सेंस के कारण एक इम्पोर्टेंट कैबिनेट मीटिंग जो फ्लड रिलीफ पर एक्शंस लेने के लिए बुलाई गई थी, वो पोस्टपोन हो गई। ये फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है। वो माना जाने वाला अन्नदाता पंजाब आज खुद मदद के लिए तरस रहा है। ये सवाल उन लोगों के ऊपर हो रहे जुल्म का है। एक और बात, एक फिगर सुनाता हूँ जो कोई छोटी रकम नहीं है। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक लेटर भेजा है। उन्होंने कहा है पंजाब जो फाइनेंशियली ब्लीड कर रहा है, जीएसटी के हिसाब से 49,727 करोड़ रुपीस का कॉम्पनसेशन पेंडिंग है। ये कोई यहाँ चैरिटी की बात नहीं हो रही। पंजाब अपने दिए गए टैक्स में से सिर्फ अपना राइट मांग रहा है। ये जो टेबल में दिया गया है सब कुछ, वहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जो करंट SDRF एड्स है, जहाँ पर टॉप अप करके मिलते थे 15,000 पर एकड़, वो घटकर आ गया है 6800 पर। इन सबको मिला दो और बनता है 60,000 करोड़। जो सेंटर के पास स्टक है वो पंजाब का पैसा है, बस वापस चाहिए। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये पैसा सिंपैथी के लिए नहीं है। क्यों इतना सब होने के बाद रिलीफ फंड्स अभी भी होल्ड पर है? बताओ, कोई बात बनती है? कोई सेंस है इस बात की? यानी दोस्तों, अगर पंजाब का एक फौजी, एक अन्नदाता और एक किसान अपनी खुद की जमीन से ही एक मदद के लिए ही कुछ मांग रहा है और वो जस्टिस बोल रहे हैं, कोई हमदर्दी नहीं, तो समझ लेना ये एक आम आदमी का हक है। अगर हम सालों के आंकड़े देखें तो मालूम पड़ता है साल 2024 से 25 तक फिजिकल ईयर में 1554.99 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा अप्रूव किए गए हैं ये 5 डिजास्टर स्टेट्स के लिए, जो कि हैं ये। जब पंजाब को सबसे ज्यादा जरूरत थी, सिस्टम डूबा हुआ था, तो पंजाब के अपने सेलिब्रिटीज ने आगे आकर अपना पूरा योगदान दिया। यह सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जब ऐसी सिचुएशन में स्टेट की गवर्नमेंट फेल हुई, तब हमारे सेलिब्रिटीज ने अपना हाथ बढ़ाया। उन्होंने बताया कि कैसे हम पंजाब को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। ये होती है ह्यूमैनिटी।
जानकारी के लिए बता दूं, ये हमेशा चढ़ती कला कहने वाले शेरों की कम्युनिटी पंजाब के बाहर भी जब हादसा होता है तब सिख कम्युनिटी पहले पहुंचती है। ये सर्विस रीजनल या रिलीजियस बैरियर नहीं मानता, सिर्फ इंसानियत का काम करता है। सिख कम्युनिटी के नौजवान चाहे पंजाब में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, जब भी कोई विपदा आती है वो सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं। सिर्फ सिंपैथी नहीं, सेवा भावना है उनकी। चाहे रिलीफ मिशन के लिए वो म्यांमार अर्थक्वेक हो, मोरक्कन अर्थक्वेक हो या नेपाल का अर्थक्वेक हो। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। पंजाब में 2025 की बाढ़ के दौरान खासकर सिख नौजवान ने अपनी हिम्मत और जज्बे से प्रशंसा योग्य काम किया है। जहां हेलीकॉप्टर से आटा फेंका जा रहा था, वहां ये नौजवान अपने ट्रैक्टर्स और बोट्स के साथ लोगों की मदद कर रहे थे। खालसा एड, यूनाइटेड सिख, बाबा दीप सिंह सेवा दल जैसे सिख संगठनों ने भी सेवा की है। अन्य कलाकार जैसे कि दिलजीत दोसांझ, कहा जाता है कि इन्होंने 10 गांव को अडॉप्ट किया है कि मेरे से जितना हो सके मैं उतना करवा के दूंगा। सतेंद्र सरताज, करण औजला, रणदीप हुड्डा, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो किसी गवर्नमेंट पेरोल पे नहीं है, जो घर घर जाकर उनकी मदद कर रहे हैं, उनको हौसला दे रहे हैं। इनकी प्रेजेंस, इनके एफर्ट्स ने दिखा दिया पंजाब को सिर्फ पंजाब ही बचा सकता है। एक राजा नौकर की आस पे नहीं बैठता, वो अपना कर्तव्य खुद निभाता है। पंजाब के वही लोग अपने हक के लिए खड़े मिले। याद है ना दोस्तों, गुरु नानक देव जी के पिताजी मेहता कालू जी ने जब उनको उस समय के 20 रुपए दिए और कहा कि अच्छा व्यापार करो, लेकिन जब वो पैसे लेकर शहर आए तो उन्हें कुछ साधु संत वहाँ भूखे बैठे मिले जिनके पास खाने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने दिए गए पैसों से उनको खाना खिलाया। जब उन्होंने घर पर आकर बताया कि यही एक सच्चा सौदा यानी ट्रू ट्रेड है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक मिसाल है जो तभी से आज तक चलती आ रही है। ये सभी प्रयास गुरु नानक देव जी के सरबत दा भला के सिद्धांत को जीवित करता है। जब तक हम अपने हक के लिए खड़े नहीं होते तब तक हमें हक कोई नहीं दे सकता। इसीलिए पंजाब की ताकत पंजाब के लोग ही हैं। ये तो थी स्टेट गवर्नमेंट की बात। ये सब के बीच में प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, शायद आप लोगों को होगा कि उन्होंने भगवंत मान सिंह से फोन पे बात कर ली होगी। तो बता दो कि नरेंद्र मोदी ने पंजाब के ऊपर एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। क्यों? ऐसी क्या दुश्मनी है पंजाब के साथ आपकी कि आपने एक भी ट्वीट नहीं किया? क्या इनको देश में क्या चल रहा है उनका कुछ अता पता नहीं है? और मिस्टर विश्व गुरु ने इसके विपरीत जब अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया तो रिलीफ भेजे गए, फंड्स भेजे गए, तब ये सबको दिख गया। क्यों वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है? इस प्रश्न का जवाब देना मुश्किल है, लेकिन ये जरूरी है कि हम अपने लिए एटलीस्ट आवाज उठाएं। पंजाब के लोगों की मुसीबतों को समझना और उनकी मदद करना यह सबकी जिम्मेदारी है। और ये भी देखा गया कि पंजाब के बीजेपी के पूर्व सदस्य इस स्थिति पर गुस्सा व्यक्त करते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है कि उनको अफगानिस्तान का भूकंप दिख गया, लेकिन पंजाब में हो रही तबाही नहीं उनको दिखी। माना आपको वोटिंग नहीं मिल रही पंजाब से, लेकिन वो भी इंडिया के सिटीजन ही हैं, राइट? लेकिन जब कम्युनिटी इंडिपेंडेंस की बात करती है तो आप बताते हो कि वो खालिस्तानी है, वो आतंकवादी हैं। माना आपको भगवान ने भेजा है, मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। आप बायोलॉजिकल नहीं हो, ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली हो, लेकिन अपनी जियोपॉलिटिक्स खेलना बंद करो, लोगों की आवाज सुनो और उनकी मदद करने के बारे में सोचो। जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की तो अक्सर सोचने लगते हैं कि यह सच में पंजाब की असली जरूरतों को पूरा कर रहा है, और इस डेवलपमेंट के नाम पे ना तो पंजाब की कोई असली पहचान बच रही है, ना तो उसका कोई फायदा हो रहा है। जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड्स जहाँ पे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं, किसानों का जीवन छीन कर जहाँ कभी खेत हुआ करते थे अभी वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं या बन चुकी हैं। इससे पता चलता है कि हमारा खुद का खाना ही खतरे में है। सेकंड स्पोर्ट्स ग्राउंड जो कि अब ब्रिजेस बन चुके हैं, जहाँ पे बच्चे कभी खेलते थे आज वहीं ब्रिजेस बन रहे हैं। ये सिर्फ उनकी सेहत का विकास नहीं हो रहा बल्कि उनके सपने भी मारे जा रहे हैं। 150 करोड़ वाली आबादी में सिर्फ 6 मेडल्स ही मिले 2024 के ओलंपिक्स में। और सबसे बड़ी बात, वेटलैंड्स का नामो निशान मिट रहा है। पंजाब के वेटलैंड्स जो कभी हमारे लिए पानी का जरूरी सोर्स थे, अब लैंड कन्वर्जन और इलीगल माइनिंग के कारण खत्म हो रहे हैं। ये सिर्फ इकोसिस्टम को ही नहीं बल्कि हमारे पानी के सोर्स को भी खतरे में डाल रहा है। आजकल हर नौजवान सोच रहा है कि कैसे बाहर जाके सेटल हो सकता हूँ। ये एक ऐसी सोच है जो सपना नहीं है बल्कि एक जरूरत बन गया है। जिंदगी की क्वालिटी, बेटर हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सर्विसेज जैसे फैक्टर्स को भी यूथ को विदेश की तरफ खींच रहे हैं। पॉलिटिकल सेफ्टी, स्टेबिलिटी भी विदेश जाने का रीजन है। ये उन्हें एक सिक्योर, स्टेबल एनवायरनमेंट में रहने की एश्योरेंस देता है। अगर ये ऑप्शंस इंडिया में मिले
तो कोई क्यों ना रहे। ये सब फैक्टर्स मिलके आज नौजवान पीढ़ी को सोचने पे मजबूर कर रहा है कि वो बाहर जाकर कैसे अपने सपने पूरे करें। फ्लड्स आए तो पंजाब की तबाही सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि एक सिस्टम की फेल्ड नाकामी का नतीजा था। जब पंजाब के किसान अपनी ज़मीन और जान बचाने के लिए लड़ रहे थे तब हमारे लीडर सिर्फ बातें बना रहे थे। पंजाब के 12 डिस्ट्रिक्ट में से 39 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये तो अभी डॉक्यूमेंटेड है। अनडॉक्यूमेंटेड सोचो, जब पानी उतर जाएगा तब असली नंबर सामने आएंगे। और करीब 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 3 लाख एकड़ की फसलें डूब गई हैं। घर, सड़कें और जिंदगी की बुनियादी जरूरतें भी डूब गई हैं। अगर हम अपने हक के लिए खड़े नहीं हुए, ये डेवलपमेंट वो सिर्फ हमारे सपनों की धरती को बर्बाद करेगा। एक बात बताओ, भगवान ऐसा ना करे, अगर कल गुजरात में ऐसा कुछ होता है तो भी पीएम चुप रहेगा? अगर हम बात करें भारत की, 2025 में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है जिसकी जीडीपी $4.19 ट्रिलियन है। लेकिन अपने शहरों और गांव की बुनियादी जरूरतों को संभालने में हम सफल नहीं हो पा रहे। ये एक कड़वा सच है कि जब तक हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत और सुधार पर ध्यान नहीं देंगे तब तक प्राकृतिक आपदाओं से बचना मुश्किल होगा। इसलिए हमें अपने सिस्टम को सुधारना होगा। नए नेता की जरूरत होगी जो सच में काम करे, सिर्फ बातें नहीं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं ये पंजाबी में या इंग्लिश में भी बना सकता था, लेकिन आई वांट दिस कि ये बहुत लोगों तक शेयर हो। सो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कि आप इस सिचुएशन के बारे में क्या कहना चाहते हो। आई होप जितना नुकसान हो चुका है उससे ज़्यादा ना हो, और जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है प्लीज़ उन तक मदद पहुँचे। और जब पानी नीचे जाने लगेगा तब लोगों को ज़्यादा मदद की ज़रूरत होगी। तब आई होप गवर्नमेंट स्टेप फॉरवर्ड करे और जिन लोगों को रहने की, खाने पीने की ज़रूरत हो, जितनी जाने गई हैं, चाहे बेजुबान जानवर हो या फिर जिन लोगों ने अपने सदस्य फैमिली मेंबर्स खोए हैं, आई होप कि उनको कॉम्पनसेशन मिले सरकार की तरफ से। और इसी के साथ वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। टेक केयर गाइस, स्टे सेफ।